हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दराज से मैंने कुछ ऑर्डर्स किए थे जो कि मुझे रिसीव हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी कलेक्टिव वीडियो बना लेती हूँ। सबसे पहले हमारे सामने है जेड रोलर और गाशा स्टोन। मैंने मतलब 2 इन 1 में परचेज़ किया था। ये जो रोलर है ये हमारे फेस पे फाइन लाइंस हो, पफीनेस हो, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, उसको दूर करने के लिए। उसके बाद ये हमारे पास गाशा स्टोन है। दोनों ही चीज़ें फेस मसाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। हल्का सा ऑयल लगाएं और डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए इनको यूज़ करके फेस पे मसाज किया जाता है। वो टेक्निक्स भी मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी एज अ पिक्चर। एरोस के ज़रिए पता चल जाएगा कि कैसे हमने इन दोनों चीज़ों को यूज़ करना है, और इससे जो हमारी फाइन लाइंस हैं उनमें वो कम होती हैं। इसके अलावा जो फेस की पफीनेस होती है वो भी कम होती है। फेस की शेप भी इससे काफ़ी बेहतर हो जाती है। इसकी प्राइस मुझे मिली थी 320 में। ये दोनों चीज़ें मिली हैं, और विद डिलीवरी चार्जेस मिला के इनकी टोटल प्राइस 530 रुपीज़ हो गई थी। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो मैंने ट्राउज़र मंगवाए थे, पैक ऑफ 3 दराज से ही मंगवाए थे। तो उसकी मैंने अब ओपनिंग करनी है। ये ट्राउज़र और शर्ट्स भी मंगवाई थी, वो दोनों अलग अलग स्टोर से थी। सबसे पहले मैं आपको ट्राउज़र दिखाती हूँ। पैक ऑफ 3 का पैकेज था और स्टोर का नाम है इनका अट्रैक्टिव फैशन क्लोथ्स। ये मुझे पैकेट पूरे 3 ट्राउज़र्स मिले थे 1563 रुपीज़ में। सबसे पहले ये ट्राउज़र है प्रिंटेड लाइनिंग वाला, और इसका जो फैब्रिक है ना काफ़ी सॉफ्ट है। स्टिचिंग का गुजारा है, इतनी अच्छी स्टिचिंग नहीं है। अगर हम 1563 के हिसाब से देखें तो हर ट्राउज़र की हमें तकरीबन 520 रुपए की प्राइस पड़ती है। उस हिसाब से ट्राउज़र की क्वालिटी तकरीबन ठीक है, इतनी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं है। और जब इनको वॉश किया है तो इनकी शक्ल तकरीबन आधी बदल ही जाती है। लेकिन अगर जैसे होता है कि कैजुअली घर में यूज़ करने के लिए एज अ नाइट ड्रेस आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको कहीं भी पहन नहीं सकते, या इनके जिम वगैरह में नहीं पहन सकते, नाइट ड्रेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी ये है कि 2-3 वॉश के बाद इनकी हालत जो है ना बस दिखाने की नहीं होगी, क्योंकि घर में भी इतने बुरे कपड़े तो नहीं पहने जाते। फैब्रिक दोनों का ही सॉफ्ट है, इसका भी, पिछले ट्राउज़र का भी सॉफ्ट था, इसका भी सॉफ्ट था। पहली बार पहने हुए बहुत अच्छे लग रहे थे जब तक इनको वॉश नहीं किया गया। तो कंफर्टेबल तो है ही, लेकिन बस ये है कि जब कलर फेड हो जाए तो फिर उस चीज़ को दोबारा पहनने का दिल नहीं करता। उसके बाद ये तीसरा ट्राउज़र है ब्लैक कलर में, इसके ऊपर ऐसे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। और स्टिचिंग क्वालिटी मैंने सबकी ही दिखा दी आपको क्या है, और फैब्रिक का बता रही हूँ सॉफ्ट है, बट जो क्वालिटी है वो धोने के बाद पता चलती होती है। और ऐसे मुझे लगता है कि कम पैसों का कोई फ़ायदा नहीं है कोई चीज़ लेने का, कि अगर उसकी क्वालिटी एक एक बार वॉश के बाद ही सामने आ जाए। उसके बाद ये शर्ट्स हैं, शर्ट्स अच्छी हैं, इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, इनका फैब्रिक भी बहुत सॉफ्ट है। ये मैंने लार्ज साइज़ मंगवाया था शर्ट्स का भी और ट्राउज़र्स का भी। ये देखें सॉफ्ट सॉफ्ट फैब्रिक है और पहना हुआ भी अच्छा लगता है। इसके अलावा ये दूसरी शर्ट है। अब 3 शर्ट्स हैं, येलो वाली और जो ब्लैक वाली शर्ट है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। उनकी वॉश के बाद भी उनका कलर वगैरह फेड नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये जो पिंक वाली शर्ट आपके सामने नज़र आ रही है ना, इसका वॉश करने के बाद जो है ना कलर काफ़ी फेड हो गया, थोड़ा अजीब-सा। जो पहले फैब्रिक इसका सॉफ्ट लग रहा था, अजीब वो सख्त सख्त सा लग रहा था फैब्रिक भी वॉश करने के बाद। तो उसके बाद ये ब्लैक शर्ट है, ये बहुत अच्छी है, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल ये शर्ट है, और अच्छी भी यही लगती है ज़्यादा पहनी हुई। तो शर्ट्स का कंपैरेटिवली अगर कहा जाए, बात की जाए क्वालिटी की, तो इनकी क्वालिटी ट्राउज़र्स के मुकाबले में बेहतर है, और इनकी प्राइस भी उससे कम है। तीनों शर्ट्स मिली थी मुझे 1053 के अराउंड इनकी प्राइस थी, और स्टोर का नाम सैप स्टोर था। जो नेक्स्ट पार्सल मैं आपके सामने ओपन कर रही हूँ, ये भी ट्राउज़र शर्ट का है। 5 पेयर्स मंगवाए थे, डिवाइन मेगा स्टोर से मंगवाए थे ऑनलाइन ही, और इनके पास सेल चल रही थी ऑफर में, जहाँ पे हमें 1550 रुपीज़ में 2 पेयर्स मिलते थे, यानी कि 1550 रुपीज़ में हमें 2 शर्ट्स और 2 पजामा उसके साथ मिलेंगे। नाइट सूट्स थे ये, तो मैंने सोचा कि एक नई चीज़ सामने आई है तो चलो मंगवा के देखती हूँ। तो पहले सिर्फ ये मंगवाया था एक, उसके बाद फिर बाकी 4 मंगवाए थे। तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी थी, फैब्रिक भी इसका काफ़ी सॉफ्ट है, शर्ट का भी और ट्राउज़र का भी, और बहुत कंफर्टेबल है पहनने में, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और इसके बाद फिर मैंने जब क्वालिटी अच्छी लगी तो फिर उसके बाद मैंने 4 मंगवाए थे, यानी कि 4 शर्ट्स एंड 4 ट्राउज़र्स, 2 फॉर माय मदर एंड 2 फॉर माय सेल्फ। जो ये वाला जो मैं भी आपके सामने ओपनिंग करने जा रही हूँ, ये 3 एक्सेल है,
और 3XL का साइज़ का, ताकि आपको पता चल जाए, इस वज़ह से मैं बता रही हूँ कि अगर किसी को 3XL मंगवाना है तो उसका ये साइज़ निकलेगा। और ट्राउज़र शर्ट का डिज़ाइन अच्छा है, कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन इसमें एक मसला ये था कि हम खुद नहीं चूज़ कर सकते कि हमें कौन-सा डिज़ाइन चाहिए, बल्कि उसमें था कि कोई भी वो रैंडम हमें भेज देंगे 2 15-50 रुपीज़ में 2 शर्ट्स एंड 2 ट्राउज़र्स इसी तरह से थे, मैचिंग में ही शर्ट के साथ वाला ट्राउज़र कंट्रास्ट में या फिर मैचिंग में करके उन्होंने भेजा हुआ था। लेकिन बस ये है कि ना मुझे इसका प्रिंट नहीं अच्छा लगा था शर्ट का। लेकिन जो फैब्रिक है ना वो शर्ट का भी बहुत अच्छा है और ट्राउज़र का भी बहुत अच्छा है, फ्लेक्सिबल है एंड सॉफ्ट है। इसके बाद जो सेकंड है ये एक्सेल है और जितना ये खूबसूरत नज़र आ रहा है ट्राउज़र भी, शर्ट भी कलरफुल और ज़बरदस्त फैब्रिक, कंफर्टेबल, मुझे देख के बहुत खुशी हुई थी इसको कि कितना प्यारा सा ट्राउज़र है और स्टाइल भी इसका अच्छा है और पहने हुए भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन सिर्फ़ पहली बार जब मैंने इसको वॉश करवाया उसके बाद जो ट्राउज़र की शक्ल निकली है वो देखने की भी नहीं है। लेकिन जो शर्ट है वो अभी भी वैसी ही है, बिल्कुल मतलब शर्ट अच्छी है, लेकिन जो पिछले मैंने चेक वाला ट्राउज़र दिखाया ना उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा गंदी है, बहुत गंदी है। इसके अलावा जो भी ख़ैर मँगवाया ना उनमें से सिर्फ़ वही ट्राउज़र ही गंदा निकला, उसके बाद उसके अलावा बाकी जो सारी शर्ट्स भी हैं, ट्राउज़र्स भी हैं, सब के सब अच्छे निकले हैं। उनकी जो फैब्रिक है ना वो भी काफ़ी सॉफ्ट सा है और स्ट्रेच भी काफ़ी स्ट्रेच अच्छा करता है ये ना और कंफर्टेबल है। इसके अलावा ये लास्ट है, ये मुझे सबसे अच्छा लगा था। पहले तो ख़ैर मुझे वो रेड ट्राउज़र अच्छा लगा था, लेकिन जब उसकी असलियत सामने आई थी तो फिर मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा था। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, लाइट सा कलर है, स्ट्रिप्स में वैसे भी पसंद होते हैं ज़्यादा मुझे, ग्रेसफुल लगता है। उसके साथ ये शर्ट है ग्रे कलर में, फुल स्लीव्स के साथ, ये भी एक्सेल में साइज़ है और साइज़ का आप अंदाज़ा लगा लें। फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है ये शर्ट तो स्पेशली। और इसके बाद नेक्स्ट तो वही वाली है जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अगर किसी ने लेने हैं बस ये है कि रिस्क है कि अगर रैंडम कलर्स भेजते हैं, रैंडम डिज़ाइन्स भेजते हैं तो हो सकता है हमें पसंद ना भी आए। पर फिर भी आई एम सैटिस्फाइड विद द क्वालिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, दिस इज़ समथिंग आई रियली लाइक। और अब इसकी ओपनिंग करते हैं और देखते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसकी प्राइस क्या है और इसका जो डिलीवरी टाइम था वो कैसा था और स्टोर का नाम क्या है। बेसिकली ये मग मैंने मंगवाया था, ग्लास मग है, 2 है मग, 1550 रुपीज़ इनकी प्राइस थी। और फिर जो उनके दराज के जो वॉचर्स वगैरह होते हैं वो मिलाकर डिलीवरी चार्जेस को ऑफ करके तो मुझे ये 1457 रुपीज़ में मिले थे। अगर बात की जाए पैकेजिंग की तो पैकेजिंग इनकी काफ़ी अच्छी थी, एज यू कैन सी। अच्छे से उसको यहाँ से भी पैक किया गया है, जो आउटर कवर है उसके बाद इस तरह से कार्डबोर्ड्स वगैरह रख के ना इसकी हर साइड को भी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया गया था, क्योंकि इसमें जो मग्स है ना वो ग्लास के हैं। एक झलक आपको पता चल नज़र आ गई होगी कि ये कौन से मग्स हैं, ज़्यादातर लोगों ने देखे भी होंगे। तो अब वीडियो में देख के आपको पता चल जाएगा कि इनकी क्वालिटी एक्चुअली किस तरह की है। तो पैकेजिंग की बात की जाए तो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी थी और अगर डिलीवरी टाइमिंग की बात की जाए तो डिलीवरी में काफ़ी दिन लगे थे। और अब ओपन करके देखते हैं साइज़ और क्वालिटी वगैरह। तो 1457 में हमें ये 2 मग्स मिले हैं और इसका आगे बबल रैप भी किया हुआ था ताकि ये टूटे नहीं। तो यहाँ पे देखें 2x लिखा हुआ है डब्बे पे, दैट मीन्स कि ये दो दो मग्स का सेट है। तो अब मैं आपको मग्स दिखाती हूँ। तो ये हमारे सामने मग्स आ गए हैं और इनकी क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है। इनका जो लिड है वो वुडन है और एयर टाइट की मग्स है हमारे पास। इसके साथ इनकी स्ट्रॉ भी है, वो भी मैं दिखाती हूँ। बट मैंने जो ऑर्डर किए थे वो इनके पास ऑप्शन थी स्टिकर एंड विदाउट स्टिकर, तो मैंने जो ऑर्डर किए थे ना वो मैंने विदाउट स्टिकर ऑर्डर किए थे, बट इन्होंने विद स्टिकर और मतलब भेजे हैं। चलो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इतना ज़्यादा, लेकिन जिनको पड़ता है तो ये गलत बात है कि जो हमने ऑर्डर किया है ना वही ही भेजना चाहिए। और अगर क्वालिटी की बात की जाए, इसकी जो ग्लास है अच्छी क्वालिटी का है, लाइट वेट है और ऐसा लगता है कि जल्दी से टूटेगा नहीं देखने से। और प्यारे तो बहुत लग रहे थे और इनके जो स्ट्रा हैं वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन ना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इनका साइज़ ज़रा बड़ा होगा, 420 ml या फिर 400 ml लिखा हुआ था, तो आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा बड़ा साइज़ होगा।
यहाँ वीडियो में भी फिर भी थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे रियलिटी में ना इतना साइज की वजह से ना मैं खुश नहीं हुई जितना मुझे चाहिए था, जिस तरह का वैसा नहीं है। अच्छा है, और ये साइज देख लें कितना सा है, मुझे तो लगता है कि बहुत छोटा सा ही है। तो लेकिन फिर भी हर एक की अपनी चॉइस होती है। क्वालिटी तो अच्छी है ना, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आपने मंगवाना हो तो मंगवा लीजिएगा। मैंने बेसिकली ये शेक वगैरह के लिए ही मंगवाया था कि शेक हो गए, फ्रेश जूस हो गए, तो उसके लिए मैं यूज़ कर लूँ जिसमें अच्छी क्वांटिटी आ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि क्वांटिटी मुझे जितनी चाहिए होती है शेक वगैरह की वो थोड़ी कम है, तो इस वजह से मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। अदरवाइज़ क्वालिटी अच्छी है, आप अपने लिए भी मंगवा सकते हैं, आपने किसी को गिफ्ट करना है तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है उसके लिए। नेक्स्ट जिस चीज़ की मैं ओपनिंग करने वाली हूँ वो आपके सामने, एक तो ये जार्स है, पैक ऑफ 6 था ये, और इसकी मैं प्राइस और अनबॉक्सिंग आपके सामने करूँगी, मैं प्राइस भी शेयर करूँगी। इसके अलावा ओट्स मंगवाए थे मैंने, क्योंकि मार्केट से ओट्स लेना समटाइम्स मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि जो डिफरेंट पैकेजेस वाले होते हैं, कोई अच्छा होता है, कोई पसंद नहीं आता। तो मैंने सोचा कि ये मंगवा के देखती हूँ और अब देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। हमारी डाइट के लिए ना जो ओट्स होते हैं वो बहुत अच्छे रह जाते हैं, बहुत हेल्दी भी होते हैं, उससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी तेज़ होता है, तो यानी वेट लॉस में भी हमारे वो बहुत हेल्पफुल होते हैं ओट्स। अगर हम ओट्स का दलिया खाते हैं, और दलिया बनाने का भी 3-4 तरीके हैं, वो भी मैं शेयर करूँगी। मैंने मार्केट से लिए 2-3 कंपनीज़ के, वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, वो भी कंपैरिज़न में मैं अभी आपको दिखाती हूँ। लेकिन ये ओट्स देखिए कितने ज़बरदस्त हैं। बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी के ये ओट्स हैं, और ये मुझे 500 रुपीज़ में 1 केजी मिले हैं। इसके अलावा ये किसान है, ये 120 का एक डब्बा था, और आई थिंक इसके अंदर 200 ग्राम्स थे, और इसकी क्वालिटी देख लें आप कितनी लो है। वैसे पैकेजिंग की क्वालिटी भी अच्छी खासी लो है, और इसके अलावा ये जो इसके ओट्स हैं ना बिल्कुल कागज़ की तरह है, हल्के-हल्के से, और जब इनको बनाओ तो बहुत ही अजीब टेस्ट आता है। लेकिन जो मैंने दराज़ से ओट्स मँगवाए हैं ना, ये बहुत ज़बरदस्त है, मैंने बनाए हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। इसके बाद ये पैक ऑफ 6 जार्स है, और ये मैंने ईएआई स्टोर से मंगवाए थे ग्रॉसरी की स्टोरेज के लिए। 1 केजी के मतलब इनकी कैपेसिटी है हर जार की, और इनकी जो प्राइस थी 999 रुपीज़ थी। लेकिन जो वाचर था वो ऐड करने के बाद इसकी प्राइस, एक तो फ्री डिलीवरी हो गई थी, दूसरा फिर इसकी प्राइस में भी कमी आ गई थी। 947 रुपीज़ के मुझे ये 6 जार्स रिसीव हुए हैं। पैकेजिंग आपने देख ली है कि अच्छी है, और कहीं से कुछ डैमेज नहीं हुआ। ये उन चीज़ों को स्टोर करने के लिए ठीक है जिनकी क्वांटिटी हम यूजुअली 1 केजी ही लेते हैं। तो ये ओट्स थे, क्योंकि इनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है और जो इनका वेट होता है वो कम होता है, दैट इज़ वाई ये 2 बॉटल्स में आए थे, बल्कि उसके बाद भी बच गए थे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसमें चीज़ें डाल के दिखाती हूँ कि किस तरह से हम स्टोरेज मतलब इसमें रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं चीज़ें, और सेफ रहेंगी, कोई चूंटियाँ वगैरह भी नहीं पड़ेंगी। और लेकिन ये है कि इन वही चीज़ों के लिए मंगाने चाहिए जिनकी क्वांटिटी हम लेते हैं 1 केजी। जैसे अगर दालें वगैरह है ना, उनकी क्वांटिटी हम 1 केजी लेते हैं यूजुअली, या फिर चने होते हैं, इस तरह की चीज़ों की 1 केजी क्वांटिटी होती है। अदरवाइज़ जो दूसरी चीज़ होती है ना, लाइक राइस वगैरह, जो कि मंथ में हमारे ज़्यादा ही आते हैं, तो मैं कहूँगी कि उनकी स्टोरेज के लिए ना हमें ज़्यादा कैपेसिटी की जार्स या बॉक्सेस जो भी हैं वो लेने चाहिए, ताकि ये ना हो कि हमारे पास इतनी सारी मिकदार हो जाए जार्स की कि 1-1 केजी वाले, और फिर उसके रखने के लिए ज़्यादा मतलब बजाय कि ऑर्गेनाइज़ेशन के ज़्यादा ही ख़राब हो जाए दिखे। तो ये ऑर्गेनाइज़ेशन के हिसाब से मैं कह रही हूँ कि 1 केजी वाली चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छे हैं, यानी कि जो हमने लेनी ही इतनी है। हाँ, जो ज़्यादा लेनी है उसके लिए हमें चाहिए कि हम 2 केजी वाले या 3 केजी वाले स्टोरेज बॉक्सेस मँगवाएँ, वो भी दराज़ पे अवेलेबल हैं। क्वालिटी के हिसाब से बहुत अच्छी है, ये जार्स भी बहुत अच्छे हैं, और जो मैंने ओट्स मँगवाए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। आप लोग भी मँगवाइएगा अपनी पेंट्री में ग्रॉसरी को सेव करने के लिए, बेस्ट ऑप्शन है विथ रीज़नेबल प्राइस। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। ये भी मैंने दराज से मंगवाया था, और स्टोर का नाम है गरदारी स्टोर। 1494 रुपीज़ में मुझे विद डिलीवरी चार्जेस ये रिसीव हुआ है, और दिस इज़ समथिंग विच वी नीड व्हाइल वी रिकॉर्ड द वीडियो, जो कि बहुत ज़रूरी है, और मैंने इसको इस्तेमाल भी किया है, और उसके बाद ही मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ, और ऑनेस्ट रिव्यू होगा बिल्कुल ही। इसकी ओपनिंग मतलब के पहले इसकी पैकिंग की बात करते हैं, तो पैकिंग इसकी बहुत अच्छी हुई है। एज़ यू कैन सी इसको खोलने में ही काफ़ी टाइम लग गया था,
और ज़ाहिर-सी बात है कि अगर चीज़ें सेफ़ चाहिए तो पैकिंग तो फिर इसी तरह से ही होती है ना, तो पैकिंग से तो मैं कंप्लीटली सैटिस्फाइड हूँ। और प्राइस रेंज के हिसाब से ही हमने क्वालिटी जज करनी होती है कि प्राइस कितनी है, आखिर हमने उस चीज़ पे कितने पैसे खर्च किए हैं, तो क्या हमें वो उस हिसाब से मिली है या नहीं मिली। अगर हमने 1500 एक चीज़ पे खर्च किए हैं तो ज़ाहिर-सी बात है पहले ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी क्वालिटी किस तरह की होगी। मैंने इस तरह की चीज़ें पहले कभी मंगवाई नहीं है और मुझे नहीं पता था कि इनकी क्या रेंज होती है एक्चुअली, और किस तरह से इनकी भी क्वालिटी में फ़र्क होता है या नहीं होता। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ट्राई करती हूँ, कुछ ना कुछ तो सही मिलेगा। वैसे इसके रिव्यूज़ भी मैंने चेक किए थे, दराज़ भी काफ़ी अच्छे थे। तो सबसे पहले ये रिंग लाइट है और उसके बाद रिंग लाइट का स्टैंड है, और इसमें माइक हमें फ्री मिला था, लेकिन माइक का हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास जो फ़ोन है उसका सी टाइप लगता है, तो माइक तो यूज़लेस था हमारे लिए, बट स्टिल अगर इसमें शामिल था तो इस वज़ह से मैं बता रही हूँ। ये रिंग लाइट है, उसके साथ ही पिन लगी हुई है और बटन है, वो मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊँगी कि कैसे-कैसे क्या चीज़ कहाँ लगानी है और उसको किस तरह से असेंबल करके हम यूज़ कर सकते हैं और क्या ये वर्थ इट है या नहीं। अब देख लें, पैकिंग वग़ैरह सही है, रिंग लाइट भी सही है, इसकी लाइट की जो मतलब लाइट है वो भी काफ़ी तेज़ है, अच्छी है और वीडियो रिकॉर्डिंग में ना काफ़ी हेल्पफुल होती है। और लेकिन जब फिक्सिंग करने लगते हैं ना तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, वो जो मैं फिक्सिंग करके बताऊँगी तो पता चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट ये स्टैंड है, और स्टैंड बहुत अच्छी क्वालिटी का है भई। इसकी हाइट 7 फीट से भी अबव तक चली जाती है, और 2 जगहों से इसको असेंबल करना भी बहुत आसान है। और ज़ाहिर-सी बात है 1500 में मुझे लगता है कि अकेला स्टैंड ही अगर हमें मिल जाता है ना तो वो काफ़ी है। रिंग लाइट की क्वालिटी अगर इतनी अच्छी नहीं भी है तो चलेगी। वैसे लाइट का काम वो करती है, बस ये है कि हिलती है ज़रा। और पहले समझ नहीं आ रहा था कि इसको खोलना कैसे है, बाद में फिर वीडियो रोक के देखा कि किस तरह से खुलेगा, तो जी ये इस तरह से खुलेगा। हमने इसको नीचे की तरफ पुश करना है, नीचे वाला स्टैंड फिर खुल जाएगा। ये तो और है, इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए ये वाला सिस्टम है। नीचे से पुश करना है तो ये इसका स्टैंड खुल जाएगा, जब स्टैंड खुल जाएगा तो ये इसकी लेंथ हम 2 जगहों से बड़ी कर सकते हैं। एक यहीं पे जो नॉब है यहाँ से ये देखें, तो फिर ऊपर की तरफ हम निकाल सकते हैं उसको। और उसके बाद नेक्स्ट भी हमारे पास ऑप्शन है कि जहाँ पे रिंग लाइट्स फिक्स करते हैं वहाँ से भी हम लेंथ बढ़ा सकते हैं। ये सबसे पहले कनेक्टर है, इसको निचले हिस्से के साथ जोड़ के यानी कि स्टैंड के साथ इस तरह से फिक्स करना है घुमा के, और इसी के ऊपर ही जो रिंग लाइट है वो फिक्स होगी। इसको फिक्स करने के बाद हमने इसको सीधा करना है, और जो ऊपर से हमें स्क्रू की तरह बंद होने के लिए जगह नज़र आ रही है ना, वहाँ पे हमने रिंग लाइट फिक्स करनी है, ऐसे घुमा-घुमा के रिंग लाइट में जगह दी हुई है। तो इस तरह से इसको हम फिक्स कर लेंगे, ऐसे रिवॉल्व करते-करते बहुत ही आसानी से ये फिक्स हो जाएगा। फिर इस रिंग लाइट में ही अ, मोबाइल होल्डर भी दिया हुआ है, वो भी उसमें फिक्स करना है, और जो होल्डर है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, तो हम जहाँ पे भी उसको मूव करना चाहें वो कर सकते हैं। रिंग लाइट में भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, कलर चेंज हो जाता है, डिम और मीडियम और हाई का भी ऑप्शन है। और वैसे लाइट की क्वालिटी अच्छी है। अब मैं देख रही हूँ ना कि यार 1500 रुपीज़ तो ओनली पे किए हैं हमने इसके लिए। ज़ाहिर-सी बात है अगर 4-5000 के अराउंड वाली हम लेते हैं ना, तो वो फिर ज़्यादा बेहतर होती है। बस ये थोड़ा मूव करता है ना तो उससे थोड़ा उलझन होती है। अब ये फिक्स करता है, ये मोबाइल का होल्डर है समझ लें। ये समझ लें कि स्टैंड है मोबाइल होल्डर का, और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है। इसको हम हर साइड पे मूव कर सकते हैं, यानी कि जैसे हम जिस एंगल में मोबाइल सेट करना चाहें और रिकॉर्डिंग करना चाहें हम उसी हिसाब से कर सकते हैं। इस पे पहले ये रिंग सा फिक्स्ड है, इसको हमने अलग करके इस स्टैंड में लेकर जाना है, एंड देन अब टक करके इस पे फिक्स करना है। उसके बाद वो जो रिंग था हमने इसको घुमा के निकाला था, अब दोबारा से वो फिक्स कर देंगे। तो ये बहुत ईज़िली फिक्स हो जाएगा। अब वो होल्डर है मोबाइल का, वहाँ पे मोबाइल लग जाएगा, तो हमारा ये स्टैंड जो है ना फिक्स हो चुका है। पहली बार इसको लगाना ज़रा लग रहा होता है कि जब पहले कभी भी इस तरह की चीज़ नहीं देखी होती कि कैसे सेट होगा। लेकिन थोड़ा-सा चीज़ों को देख लें तो इट इज़ वेरी ईज़ी टू असेंबल इट। आप ये देख लें, मूव करके दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम हर डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हैं, यानी कि हम एक्चुअली मोबाइल को मूव कर सकते हैं। अब इस तरह से कौन ये वाला जो है ये लेंथ बढ़ाने के लिए है, और फिक्स हो गया। उसके बाद इसकी वायर है, अब हमें हमें वायर दी गई है, लेकिन इसका मतलब अडॉप्टर जो फ़ोन वाला होता है ना वही वाला हमने यूज़ करना है।
और लेंथ इसकी वाक़ई बहुत ज़बरदस्त है कि नीचे रख के हाँ, आप अगर टेबल पे कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो भी नज़र आ जाएगा, शेल्फ़ पे कर रहे हैं तो वो भी बहुत ईज़िली हो जाएगा। असेंबल करने के बाद अब बारी है हम टेस्ट करें कि रिंग लाइट की क्वालिटी कैसी है। तो इसके लिए हमें अडॉप्टर चाहिए था फ़ोन का, वो हमने ले लिया है और अब आपके सामने मैं आपको चला के दिखाऊँगी कि किस तरह इसकी लाइट चलती है और क्या ये वर्थ टू बाय है। आपने खुद देखना है और खुद फैसला करना है। बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं और ये एक बार चल के खैर से दोबारा हिल गया था। अब दोबारा हमने स्विच ऑन करना है। ये देखें ये लाइट है और कलर्स चेंज करने के लिए भी है इसमें बटन। ये थोड़ी सी ब्लू हो गई, ये थोड़ी सी येलो हो गई लाइट और ये डिफ़ॉल्ट लाइट है, यानी कि 3 तरह की लाइट्स हमें यहाँ पे मिलती हैं और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। प्राइस के हिसाब से बता रही हूँ क्वालिटी अच्छी है। अदरवाइज़ आई एम नॉट सेइंग कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें फ़ॉल्ट्स नहीं है। फ़ॉल्ट्स है, फ़ॉल्ट्स यही हैं कि बस थोड़ा यही जो रिंग है ना, इसमें इतनी ताकत नहीं है, ये गिर जाता है, मोबाइल का वज़न नहीं उठा सकता ये। और ये हमने फ़ोन भी अटैच करके दिखा दिया है। पर वही बात है कि अगर कोई नया-नया है और उसको अभी उसका बजट भी कम है और कुछ एक्सपीरियंस करना है या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए छोटी-मोटी चीज़ों के लिए करना है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वो है जो इसमें शामिल नहीं था, यानी कि माइक जो हमें ज़रूरत थी। अब इसकी ओपनिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या इसके प्राइस के हिसाब से इसकी क्वालिटी है अच्छी और हमें ये बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए। ये मैं पहले बगैर माइक के रिकॉर्ड करी थी तो उसकी आवाज़ थोड़ी कम सी आती थी और मुझे लगता है कि सुनने वालों को बहुत प्रॉब्लम होती होगी अगर कुछ लोग सुनते हैं तो, बिकॉज़ अभी तो मुझे लगता है कि कोई भी नहीं सुनता। तो चलिए मैं आपको एक बहुत सस्ती और बहुत मज़ेदार सी चीज़ दिखाती हूँ। ये पैक ऑफ 2 माइक है, यानी कि 2 माइक्स हैं और ये मुझे पड़े हैं यू विल नॉट बिलीव 899 रुपीज़ में और डिलीवरी चार्जेस भी फ्री थे बिकॉज़ मैंने जो 6 की सेल थी उसमें मंगवाए थे। और मैंने जब मंगवाया मुझे तो इसकी पैकेजिंग भी बहुत प्यारी लगी, इतनी क्यूट सी है और हर चीज़ की जगह प्रॉपर फिट है इसके अंदर। और 2 माइक्स हैं उसके साथ। ये देखिए, ये आप इसको अपने कॉलर पे इस तरह से फिक्स कर सकते हैं एक को और दूसरे को वो उसका वो बना ही इस तरह से हुआ है कि वो दूसरी साइड से ही लग सकता है, तो मैंने दिखा दिया। उसके साथ ये जो है ना हमारे साथ पास, ये हमने अटैच करनी है इस तरह फ़ोन से और ये तो फ़ौरन ऑन हो जाएगा जैसे ही हम इसको अटैच करेंगे। ये जो माइक है इसका ना पीछे की तरफ है ऑन, मतलब स्विच ऑन वाला बटन, उसको हम थोड़ा-सा लॉन्ग प्रेस करेंगे वो फ़ौरन ऑन हो जाएगा और आप अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कोई इसका कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईज़िली आपने बस ये अटैच करना है, माइक ऑन करना है एंड यू आर गुड टू स्पीकिंग। और इससे आवाज़ भी बहुत अच्छी आती है। एज़ यू कैन कंपेयर दिस वीडियो फ्रॉम द अदर्स। जो पहले वाली मेरी वीडियो है उसकी आवाज़ को और इस वाली आवाज़ को आप कंपेयर करके चेक कर सकते हैं इसकी क्वालिटी को। और फिर मैं बना के बैठी थी तो मुझे अचानक से याद आया कि मैंने ये वाली चीज़ तो दिखाई नहीं है। तो ये इन्होंने साथ में दिया हुआ है, लैंग्वेज तो कोई और है लेकिन स्केच से हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमने इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो ये देख लें, स्टार्ट में सारे जो इसके पार्ट्स हैं वो ड्रॉ किए गए हैं। देन उसमें बताया गया है कि हमने किस चीज़ को कहाँ पे अटैच करना है। बहुत इजी सा है, मैंने आपको पहले भी बताया है। क्वालिटी भी मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी है। आप कंपेयर कर सकते हैं पिछली वाली वीडियोस को इस वीडियो से, तो आपको साउंड का पता चल जाएगा। और ये साथ में डाटा केबल है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तकरीबन 6 मंथ्स बाद इसकी एफिशिएंसी ज़रा कम हो गई है लेकिन चल रहा है, काम कर रहा है। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट पैकेज की और जो प्यारी-प्यारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये मंगवाई हैं, ये भी मैंने दराज़ से ही मंगवाई हैं, दराज़ के एक स्टोर से मंगवाई हैं। तो अब हम डिटेल वीडियो में इनकी स्टोर का नाम, प्राइस और क्वालिटी वगैरह डिस्कस करते हैं। दराज़ पे स्टोर है NS कलेक्शन के नाम से, लाहौर बेस्ड ये स्टोर है। तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें डेकोरेशन के लिए ऑर्डर की थी और ये मैं आपके सामने उसका पैकेट दिखा रही हूँ। ये ऐसे ही था, मैंने इसको नहीं खोला। शायद इसकी हल्की सी टेप जो मेरे पास आया कहीं एक जगह से चिपकी हुई थी और जिसको हाथ लगाती वो फ़ौरन हट गई थी और आधा तो खुला ही हुआ था ये पहले से। बट लकीली इसमें से कोई चीज़ गिरी नहीं थी जो मैंने ऑर्डर की हुई थी। लेकिन इनकी जो पैकिंग है ना, इसे तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ कि ये किस तरह से पैकिंग कर सकता है, ऐसा कोई कैसे भेज सकता है। तो खैर ये आपके सामने है, जो 1 सेकंड के अंदर जो पैकिंग थी वो निकल गई है। अब मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ। चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। सबसे पहले ये सेट ऑफ 4 था, मिनी प्लांट्स, डेकोरेशन प्लांट्स थे ये
और ये हमें मुझे मिले थे 189 रुपीज़ में। मैंने जब ऑर्डर किए थे ना, तो मैंने काफ़ी इनके नेगेटिव कमेंट्स भी देखे थे, रिव्यूज़ देखे थे कि इतने छोटे हैं, टाइनी हैं और इसको इनकी इनकी प्राइस ज़्यादा है। और मैंने सोचा कि यार 179 रुपीज़ में हमें 4 मिल रहे हैं, दैट वुड मेक 45 रुपीज़ फॉर ईच। तो 45 रुपीज़ में अगर हमें ये मिल रहा है, तो इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है कि हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई होगी, बट स्टिल बहुत अच्छी क्वालिटी है। ऐसा नहीं है कि इसकी अच्छी क्वालिटी नहीं है, बहुत प्यारे लग रहे हैं ये। इसके अलावा मैंने ये बंच लिया है, इसकी प्राइस 169 रुपीज़ है और इसकी भी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। इसके जो लीव्स बनाए गए हैं ना, वो मतलब अच्छे थिक से हैं, जैसे बिल्कुल कपड़े की तरह बारीक बारीक होते हैं वैसे नहीं, अच्छी क्वालिटी के लीव्स हैं, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। उसके बाद जो ये है ना, ये इसका मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। ये लैंटर्न है जो पुराने ज़माने में हुआ करती थी, एलईडी लाइट है इसमें। मैं चाहती थी कि इसी तरह की कोई चीज़ों के मतलब सेल टल के चल जाए, बजाय कि उसके साथ उसके तार वगैरह हो, वो मुझे सही नहीं लगता। अच्छा, पहले ये ऑन नहीं हो रही थी, मैंने कहा यार ये क्यों नहीं ऑन हो रही, कहीं ख़राब तो नहीं। और फिर मैंने देखा इन्होंने एक ये कागज़ से लगाया हुआ था 2 सेलों के दरमियान में, ताकि ये रास्ते में चले ना। चलो एक इन्होंने ये वाला सियाना काम किया हुआ था, बाकी पैकिंग वगैरह में तो कोई एहतियात नहीं की। और ये मुझे बहुत प्यारी लगी, इस लिटरली मैं और भी बहुत सारी मंगवाऊँगी ये, मुझे वैसे भी लाइट्स बहुत पसंद है। इसके अलावा ये मैंने वेस्ट मंगवाया था, ये प्लास्टिक का है। इसकी लुक काफ़ी प्यारी आई है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन ये इस तरह से टेढ़ा हो चुका था और फिर मैंने इसको सीधा कर लिया और आराम से हो गया था। और इसकी लेकिन ना, मैंने काफ़ी सारी इसकी पिक्चर्स देखी थी, ये स्टाइल काफ़ी इन भी है और ये काफ़ी प्यारा भी लगता है। और इसी तरह से ही नीचे-नीचे इसमें जो अगर जो भी हम लीव्स डालें ना, वो इसी तरह ही अच्छे लगते हैं। और फ्लावर्स लेने का मेरा मूड नहीं था इसके लिए, इसलिए मैंने सिर्फ़ ये लीव्स वाला लिया। और ज़्यादा कलर्स भी एक ही जगह पे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, दैट इज़ व्हाई मैंने सिर्फ़ ये ग्रीन ही रखा है इसके लिए जो बुके है। इसके साथ फिर मैंने सोचा कि चलो सेटिंग करके देखते हैं किस तरह से प्यारा लगेगा। और जब मैं ये करी थी, मुझे अचानक से इसका ये हैंडल मिला लैंटर्न का, तो फिर मैंने ये जोड़ लिया और ये भी 2 सेकंड में ही आराम से इसके साथ फिक्स हो गया था। ओवरऑल मुझे इसकी चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं। हर चीज़ की अपनी जगह पे मतलब प्यारी है, ऐसा नहीं है कि हम मैं कंपैरिज़न करूँ सबसे अच्छा ये है, सबसे अच्छा वो है। मुझे सारी चीज़ें ही अच्छी लगी हैं और आप भी देख सकते हैं कि सारी ये चीज़ें अच्छी हैं। और प्राइस भी इनकी कोई ज़्यादा नहीं है। इसकी प्राइस इन टोटल जाके बनती है 1031 रुपीज़ और इसमें 150 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस भी हैं। डिलीवरी चार्जेस इनके काफ़ी ज़्यादा थे, 500 रुपीज़ थे, तो वो फिर लेस हो गए। जैसे आपको पता है डिस्काउंट वगैरह होता है, तो फिर 150 रुपीज़ के अराउंड मुझे डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़े थे। और जो वेस्ट था उसकी प्राइस मैं बताना भूल गई हूँ, उसकी प्राइस थी 279 रुपीज़। इन सब चीज़ों के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, अगर किसी ने बाय करने हो तो बाय कर सकता है, अगर किसी ने इनका स्टोर विज़िट करना हो तो स्टोर का लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी। इसके बाद अब कुछ और चीज़ें मंगवाई थी मैंने, ज़रूरत की दराज से ही मंगवाई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस कि कैसा रहा।
अब नेक्स्ट पार्सल की तरफ चलते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि बहुत लोगों के काम आती है। ये निसिन का हेयर डाई शैम्पू है। इसमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो डिटेल में लिखी हुई हैं कि टी ट्री है, जिंजर है, जो भी है। और इसको इन्होंने क्लेम किया है कि 5 इन 1 है, यानी कि शैम्पू है, कंडीशनर है, हेयर डाई है। और इसका यूज़ का तरीका भी लिखा हुआ है कि वॉश योर हैंड्स, उसके बाद हमने ग्लव्स पहनने हैं। हाथ में ही शैम्पू निकाल के हाथ में मिक्स करके देन हमें अपने वो बालों पे अप्लाई करना है 15 मिनट्स के लिए। 15 मिनट्स के बाद हमने उसको धो लेना है। उसके बाद हमने शैम्पू वगैरह यूज़ नहीं करना होता, बिकॉज़ दे क्लेम इट इज़ 5 इन 1। लेकिन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि ये 5 इन 1 वाली कोई बात नहीं है। ये सिर्फ़ हेयर डाई के लिए शैम्पू यूज़ किया जा सकता है। मेथड मैं आपके सामने दिखा रही हूँ कि किस तरह से ओपन करके हैंड पे इस तरह से मिक्स करके हम अपने जो जैसे होता है कि आजकल ऐसा है कि कहीं-कहीं पे पैच होता है हमारा ग्रे हेयर्स का, तो वहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। और इसको सिर्फ़ हेयर डाई के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। अगर हेयर डाई के हिसाब से बात करें तो इसकी क्वालिटी अच्छी है, ईज़ी टू यूज़ है, आराम से आप 15 मिनट में ये जो बड़ा सारा काम होता है वो हो जाता है। और इसकी प्राइस अराउंड 4000 थी, 4000 से आई थिंक 200 कम थी। और ये मैंने दराज से ही मंगवाया था, लेकिन दराज के किस स्टोर से मंगवाया था ये मुझे याद नहीं है। दराज पे इस तरह की काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं। सर्च करके ओरिजिनल स्टोर से मंगवाएँगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम अपने नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट बच्चा पार्टी से मंगवाए थे शूज़, अपनी नीस के मंगवाए थे। शी इज़ 3 इयर्स ओल्ड, तो ये 3 टू 4 ईयर के करीब मंगवाए थे। 27 साइज़ है इसका, तो 27 सही आ गया था साइज़। पहले हमने शूज़ लिए तो 27 लिया था, तो इस वजह से हमें पता था कि यही साइज़ है। और इसकी प्राइस थी 3500 के अराउंड, 3495 थी या 3450 रुपीज़ ऐसे थी। और आप देख सकते हैं फैंसी शूज़ हैं, स्टाइलिश हैं, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन प्राइस भी ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी अच्छी ही थी। इसके अलावा ये एक फ्लैट्स हैं, ये भी इसकी भी क्वालिटी अच्छी थी। ज़्यादा मतलब प्यारा लग रहा था पहनता हुआ और स्टाइल भी इसका अच्छा लग रहा था। इसकी प्राइस थी 1790 रुपीज़ या 1792 रुपीज़ इस तरह से थी। तो प्राइस के हिसाब से ही इनकी क्वालिटी है, यानी कि क्वालिटी अच्छी है, प्राइस भी ज़्यादा ही है मेरे हिसाब से बच्चे के लिए। दूसरा ये एक फ्रॉक ली थी, मैक्सी ली थी, अकेली मैक्सी थी, ये 6000 रुपीज़ की। इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लुक भी अच्छी है, ऑब्वियसली 6000 की है, तो इस तरह से तो होना ही है। बाकी जो शूज़ हैं वो हमने ऑर्डर किए थे। और ये जो मैक्सी है ये जाके ली थी, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें ली थी बच्चों की ही, तो वो मेरे पास अभी इस टाइम अवेलेबल नहीं थी कि मैं वीडियो बना सकूँ। अदरवाइज़ आप देख लें, क्वालिटी एंड प्राइस मैंने आपको बता दी है। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर है। अभी कुछ दिन पहले शाहपोश पे सेल थी, हर जगह ही सेल थी, और शाहपोश से अक्सर ही मैं कुछ ना कुछ खरीदती रहती हूँ। ये इस तरह से पैक्ड आया था ऑनलाइन। तो मैंने 2 ड्रेसेस मँगवाए थे, एक स्टिच और एक अनस्टिच्ड। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं मेरी शाहपोश से जो मैंने ली हैं, वो भी मैं कभी दिखाऊँगी आपको। सबसे पहले ये स्टिच्ड 2 पीस मैंने मँगवाया था, उसको वो मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। ये ट्राउज़र है, बिल्कुल अच्छा ज़बरदस्त, इतना कंफर्टेबल सिला हुआ था। और इनके वैसे पहले भी मैंने स्टिच लिए हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, इस वज़ह से मैंने मँगवाया था ऑनलाइन। स्टिचिंग भी अच्छी है, सादा-सादा सिंपल, और अच्छी लुक आती है। मुझे वैसे भी पसंद है इस तरह के बेसिक से सिले हुए, ज़्यादा नहीं उसके अंदर जैसे ओवर डिज़ाइनिंग नहीं है। स्टिचिंग के हिसाब से भी ओवर डिज़ाइनिंग नहीं है, प्रिंटिंग के हिसाब से भी वो ओवर डिज़ाइन नहीं है। और बैन है, उसके बाद फ्रंट पे ऐसे बटन लगे हुए हैं, नीचे थोड़ा-सा कट है और गोल घेरा है, सिंपल से बाजू हैं, सिंपल सा सारा बना हुआ है, लेकिन पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ मैंने प्लेन ब्लैक दुपट्टा यूज़ किया था और काफ़ी अच्छी लुक आ रही थी। इसकी प्राइस जो है ओरिजिनल वो 4450 रुपीज़ है, लेकिन चूँकि मैंने सेल में लिया था तो ये 3450 रुपीज़ का मुझे मिला था। और आई एम एक्चुअली completely satisfied with the quality of stitching and the quality of fabric। आफ्टर सेल प्राइस रेंज भी काफ़ी मुनासिब हो जाती है इसकी। और स्टिचिंग पे आप अच्छी तरह से इस पे गौर कर लें कि किस तरह से इसका स्टाइल बना हुआ है, पहना हुआ भी अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने एक और 2 पीस मंगवाया था, ये काफ़ी डिफरेंट कलर्स का है। ये अनस्टिच्ड है, अनस्टिच्ड इनके पास अब ये पहली बार आए हैं, पहले इनके पास स्टिच्ड ही होते हैं। इस तरह से ये बना हुआ था और मैंने सेल पे लिया था। इसकी प्राइस सेल पे आई थिंक 23 से 2400 के दरमियान में थी, 24 से कम थी, 23 से ज़्यादा थी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कितनी बनती थी। ये 2 पीस है, सीधा एक मतलब कपड़ा दिया हुआ था,
ट्राउज़र एंड शर्ट का जिस तरह से भी बनवाए। उनके पास ये आर्टिकल स्टिच्ड में भी है, लेकिन जो मेरा साइज़ था वो अवेलेबल नहीं था, तो इस वज़ह से मैंने अनस्टिच्ड मंगवा लिया। इसकी स्टिचिंग करवा के भी मैं ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी। ये साथ में ये स्लीव्स का बॉर्डर दिया हुआ था और जो लंबाई की साइड पे बॉर्डर दिया हुआ था वो ऐसे ही था डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए। उसके अलावा सिंपली ये सारा ऑल ओवर में डिज़ाइन में दिया हुआ है डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशन के साथ। और मुझे पर्सनली इस तरह के प्रिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े फूलों वाले ये इस तरह के नहीं अच्छे लगते। जिस तरह ये एब्स्ट्रैक्ट पेंट्स होते हैं ना, ये मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मुझे फैब्रिक की क्वालिटी भी अच्छी लगी थी और प्राइस रेंज भी के हिसाब से भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। अब नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ चलते हैं, जो कि है हेयर ऑयल है, उसके साथ हेयर शैम्पू। सबसे पहले आप उसकी पैकिंग देख लें, बहुत ही आम सी पैकिंग की गई है और उसके बाद ओपनिंग करके मैं आपको बताती हूँ कि कौन-सा ऑयल है। आजकल आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो ऑयल इन चल रहे हैं, क्योंकि उनकी जो पीआर है वो काफ़ी अच्छी की जा रही है। उसमें से एक पहले तो हेवलिन था और सभी सेलिब्रिटीज़ हेवलिन लगा रहे थे और उनके बेबी हेयर्स आ रहे थे। अगर आप लोगों ने देखी होंगी प्रमोशंस, तो सबके बेबी हेयर्स आ रहे थे हेवलिन की वज़ह से। और लेकिन मैंने वो मेरी सिस्टर ने मंगवाया था वैसे। और उसके भी ऐसा नहीं है जैसे वो बता रहे होते हैं बढ़ा-चढ़ा कर रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो मुआवज़े कर देंगे और मिरेकल हो जाएँगे, आपके बाल एकदम से लंबे और घने और सियाह हो जाएँगे, ऐसा भी नहीं होता। फ़र्क पड़ता है हेवलिन से भी। और इसके अलावा ये मैंने मंगवाया अलिफ एहलाम। ये मैंने गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जो है निदा यासिर का शो, उसका मैंने एक क्लिप देखा था जिसमें ज़रनिश कह रही थी कि जी इट डज़ वंडर्स टू योर हेयर। तो मैंने सोचा कि अगर वो कह रही हैं शो पे बैठ के तो मंगवा के देखते हैं कि कैसा है। जब मैंने मंगवा लिया उसके बाद मैंने देखा कि इसकी भी काफ़ी अच्छी पीआर होने लगी है और हर सेलिब्रिटी जिसके बेबी हेयर्स आ रहे थे हेवलिन से, अब उनके अलिफ एहलाम से आने लग गए थे और सब लोगों के जो हेयर सॉल्यूशन था वो अलिफ एहलाम में कन्वर्ट हो गया था हेवलिन से। तो मैं तो ये कहूँगी पहले इन पे एतबार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पीआर पैकेजेज़ होते हैं, जिस तरह से ये बोलते हैं उतनी अच्छी भी क्वालिटी नहीं होती। ये मैंने मंगवाया था आई थिंक 1.5 मंथ पहले, 1 एंड हाफ मंथ पहले मंगवाया था और मैंने सोचा कि मैं इसको पहले यूज़ करूँगी, फिर उसके बाद बताऊँगी कि इसकी क्वालिटी कैसी है। सबसे पहले तो मैं ऑयल का बताती हूँ, ऑयल की क्वालिटी अच्छी है और ऐसा भी नहीं है कि इट डज़ वंडर्स टू टू योर हेयर, लेकिन ये है कि जो पॉजिटिव चेंज है ना वो आता है। 1 मंथ कंसिस्टेंटली ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक यूज़ करने से फ़र्क मुझे काफ़ी नज़र आया है बालों में। तो आप लोग ऑयल तो मंगवा सकते हैं और जो शैम्पू है वो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो बेहतर ये है कि आप ऑयल मंगवाएँ, उसके साथ अपना जो रेगुलर शैम्पू यूज़ करते हैं वो यूज़ करें, जो भी आपको सूट करता है। चलिए जी, अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट पार्सल की तरफ। ये आपके सामने मौजूद है। ये दराज से मैंने कुछ मंगवाया था एंड उसकी ओपनिंग आपके सामने हो रही है। सबसे पहले पैकिंग की बात की जाए तो पैकिंग बहुत अच्छी थी। अगर डिलीवरी की बात की जाए तो डिलीवरी बहुत जल्दी हुई थी, विद इन आई थिंक 2-3 डेज़ में हमें ये पार्सल घर पे मिल गया था। और इसकी पैकिंग तो आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी तरह से है। पहले कवर में पैक थी अच्छी तरह से, देन उसपे कार्डबोर्ड लगा हुआ था। उसके बाद ये जो हमने मंगवाया है अवन, ये कैंडी का है। बेसिकली जो कैंडी सीरीज़ है ना, ये हायर वालों की ही है और हायर की हमने काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स ली हैं और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है हायर के साथ। तो इस वजह से हमने हायर को सिलेक्ट किया फॉर वन मोर टाइम। सबसे पहले ओपन करने के बाद ये जो ओवन की प्लेट होती है वो रखी हुई थी। उसके बाद इसकी पैकेजिंग ओपन करके दिखाते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी आप लोग भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक तो सेफली घर पहुँच के आपके 2-3 दिन में, अगर खुद लेने जाने अच्छा मार्केट में विज़िट किया था, मार्केट में तो पता नहीं उन्होंने अपनी ही प्राइसेज़ लिख रखी हुई थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि किस क्योंकि आउटलेट नहीं था यहाँ पे किसी और कंपनी का, तो जो लोगों ने लेके रखी हुई होती हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक की शॉप्स ने, तो उन पे मुझे एतबार भी नहीं है कि वो कॉपी होती है या ओरिजिनल होता है। तो हमने जो दराज पे हायर का फ्लैगशिप स्टोर है ना, वहाँ से ऑर्डर किया था, तो दैट इज़ वे ट्रस्ट होता है कि अच्छा उनके स्टोर से ही आ रहा है। कोई डैमेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं मिली और इसको यूज़ करते हुए भी तकरीबन 2-3 मंथ्स हो चुके हैं और बहुत अच्छा वर्क करता है। इलेक्ट्रिसिटी कंज़प्शन भी इसकी सही है। हर तरफ से जो है ना प्रॉपरली यानी कि कोई डैमेज नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई खराबी नहीं है और ईज़ी टू यूज़ है। फंक्शंस मैं अभी आपको दिखा देती हूँ इसके कौन-कौन से हैं। इसके अंदर जी वो भी रखा हुआ था, जो वारंटी कार्ड होता है वो भी हमें मिल गया। उसके ऊपर साइन स्टैम्प वगैरह लगी हुई थी ऑलरेडी, फिल अप हमने खुद करना होता है बायर ने। उसके बाद ये रिंग भी मिल गया और ये ग्रिल
की ऑप्शन है ना इसमें, तो उसके साथ ग्रिल भी दी हुई है और ग्रिल भी इस पे अच्छा खासा हो जाता है। तो मैंने वैसे क्या करती हूँ कि पिज़्ज़ा भी वैसे ग्रिल के ऑप्शन में अगर बनाए ना तो बहुत अच्छा बनता है। कभी मैं रेसिपी उसकी शेयर करूँगी कि हम कैसे इसमें बना सकते हैं पिज़्ज़ा। तो जी ये ओवन है और यू कैन बाय फ्रॉम देम। इसकी प्राइस थी 27,000 रुपीज़ और कैपेसिटी इसकी 25 लीटर्स है और इसके फंक्शंस में हम डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं और माइक्रोवेव कर सकते हैं। ये मैंने मैक्रोनी बनाई थी, व्हाइट मैक्रोनी, और उसमें मैंने चीज़ ग्रिल करने के लिए रखा था। पिज़्ज़े की भी और मैक्रोनी की भी हम चीज़ इसमें ग्रिल कर सकते हैं। आई एम सैटिस्फाइड विद द क्वालिटी और जो इसकी प्राइस है ना वो भी काफ़ी रीज़नेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। तो आप लोग भी मंगवा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट्स की बारी आती है। ये मिस रोज़ के ही मैंने कुछ मेकअप के आइटम्स मंगवाए थे। मिस रोज़ की ऑफिशियल वेबसाइट से ही। ब्लश ऑन है 2 इन 1 और ये हमारे पास फाउंडेशन है फुल कवरेज मिस रोज़ की। उसके बाद ये लूज़ पाउडर है और आखिर में हमारे पास कॉम्पैक्ट पाउडर है। मैंने ये यूज़ किया है कुछ मंथ्स और अब मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ और इसका ऑनेस्ट रिव्यू भी देती हूँ। प्राइसेस जो हैं ब्लश ऑन की, लूज़ पाउडर की और कॉम्पैक्ट पाउडर की, इनकी प्राइसेस 400 से 450 के दरमियान में थी। हर एक की अलग-अलग 4 से 450 के दरमियान में थी और जो फाउंडेशन है उसकी 1000 रुपीज़ थी। अगर बात करें क्वालिटी की तो ब्लश ऑन के जो कलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। नॉर्मल कैजुअल यूज़ के लिए के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं और इसके अलावा जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो बेहतर है, इतना अच्छा नहीं है। अब चूँकि ज़ाहिर-सी बात उसकी प्राइस भी कम है तो प्राइस के हिसाब से सही है, लेकिन अगर कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है ना तो वो सबसे अच्छा मेबेलिन का है, तो वही लेना चाहिए। बाकी फाउंडेशन इसकी बहुत अच्छी थी और कॉम्पैक्ट पाउडर भी अच्छा है। सबसे ज़्यादा मुझे इनकी फाउंडेशन अच्छी लगी है कि लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत ज़्यादा आसानी से ये मर्ज हो जाती है पूरे फेस पे। अब बारी आती है नेक्स्ट पार्सल की। ये बैग मंगवाया था मैंने बैग एक्स से। अब इसकी ओपनिंग करते हैं, क्वालिटी देखते हैं और प्राइस रेंज मैं आपको बताती हूँ कि क्या प्राइस में था ये। 3 इन 1 पैकेज है बैग्स का एंड आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द बैग। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्सल की तरफ जो कि यूजुअली लड़कियों की फेवरेट चीज़ होती है। तो अब इसकी ओपनिंग करती हूँ और मैं दिखाती हूँ, इनकी प्राइस भी शेयर करूँगी, क्वालिटी भी शेयर करूँगी। अगर आपको पसंद आए तो आप लोग भी ज़रूर बाय कीजिएगा। आजकल ज्वेलरी के हिसाब से कुछ ब्रांड्स हैं जो कि बहुत फेमस चल रहे हैं, उनमें से रिवायत ब्रांड भी एक ऐसा ब्रांड है ज्वेलरी का जो कि बहुत फेमस चल रहा है। इसमें हमें आर्टिकल्स की चॉइस भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। मैंने कुछ ज्वेलरी मंगवाई थी रिवायत से। पहले भी मैंने रिवायत से परचेज़ की हुई है ज्वेलरी। इनकी पैकेजिंग आपके सामने मैंने ओपन की है, यू कैन सी। पहले जो डब्बा था और अब वाले डब्बे में थोड़ा-सा फ़र्क है, वो मैंने दिखाया। और चूँकि अब गर्मी इतनी ज़्यादा है तो बाहर जाने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो बाकी मैंने पेजेज़ पे भी देखा था मुख्तलिफ ज्वेलरी के जो ब्रांड्स हैं, तो वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे क्योंकि वहाँ पे लोगों ने जो
दिया हुआ था और रिव्यूज़ की जो पिक्चर्स थी ना और जो पिक्चर उन्होंने अपलोड की हुई थी पेज वालों ने, उनमें बहुत फ़र्क था। उनकी जो क्वालिटी थी ना, जो लोग कस्टमर्स के रिव्यूज़ थे, उस ज्वेलरी की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन यहाँ से जो मैंने जितनी भी ज्वेलरी मँगवाई है, अभी मँगवाई है, पहले भी मँगवाई है, जैसी पिक्चर में होती है ना, एज़ इट इज़ आपको रिसीव होगी। इस तरह से ये 2 बैंगल्स के सेट मँगवाए थे मैंने। तो बेसिकली एक हाथ में इतनी सारी तो नहीं पहनी जाती, तो मैंने ये हाफ़-हाफ़ के हिसाब से मँगवाई थी कि एक हाथ में मतलब 6, दूसरे हाथ में भी 6। तो 2 ड्रेसेस के साथ मैंने ये इतनी ही बैंगल्स मँगवाई थी। आजकल वैसे भी फ़ैशन है बैंगल्स का। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर देम, बहुत सारी वैरायटी है वहाँ पे बैंगल्स की भी, कड़ों की भी। और इन बैंगल्स की प्राइस ₹299 थी, 299, 299 ईच। और इसके अलावा ये जो इयररिंग्स हैं, ये भी बहुत लाइट वेट से थे, डेलिकेट से ना, जिस तरह का मौसम है उसी हिसाब से आजकल हमें अपने आप को रेडी करना चाहिए। ये इयररिंग मैंने सोचा कि मैं स्टॉपर निकाल के दिखाती हूँ, बट जैसे ही मैंने ये लगाया ना, इसकी पीछे वाली जो डंडी थी वो बहुत बारीक थी, वो मुड़ गई थी। वो सीधा करने से सीधी भी हो गई थी, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि वो फ़ौरन ही मुड़ जाए। इसके अलावा ये एक छोटा-सा प्यारा-सा नेकलेस है, डेलिकेट सा, बहुत प्यारा लगा, ये तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। इसकी प्राइस ₹399 थी, मतलब कि ₹400 थी। और इसी तरह से लाइट-लाइट सी ज्वेलरी इनके पास आपको मिल जाएगी, कैजुअल वेयर में भी मिल जाएगी, हैवी भी मिल जाएगी, हर चीज़ मिल जाएगी। फिर मैंने सोचा कि जो मैंने पहले मँगवाई थी वो भी मैंने दोबारा एक द बार से रिव्यू करवा दूँ कि वो किस तरह से थी। इसकी प्राइस थी ₹1000 अराउंड ₹990 या ₹999 इस तरह से प्राइस थी इसकी। ये हमारे पास सेट है और ये भी बहुत प्यारा था, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। और इसके साथ मैंने ये एक एंकलेट मँगवाई थी, पहनी मैंने अभी एक बार भी नहीं है ये, लेकिन ये बहुत प्यारी है, इसको हम एज़ अ ब्रेसलेट भी यूज़ कर सकते हैं। और वो जो नेकलेस है ना, उसको भी हम एज़ अ ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हैं, मुझे लगता है बहुत प्यारा लगेगा। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, इनकी प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल हैं और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। जैसे पिक्चर्स अपलोड की जाती हैं, वैसे ही आपको ज्वेलरी मिलेगी। और ये मुझे 2 दिन के अंदर रिसीव हो गई थी, इस ईद के टाइम पे भी। तो मेरा बहुत बड़ा मसला हल हो गया था, क्योंकि फिर मैं जाना नहीं चाहती थी बाज़ार इतनी गर्मी में और ढूँढना नहीं चाहती थी चीज़। जब हम बैठे घर बैठे मिल के वेबसाइट पे से ऑर्डर कर सकते हैं, मँगवा सकते हैं। और इसके अलावा रवायत का अगर हम उसमें कोड ऐड करेंगे तो हमें 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, तो उसका भी मुझे फ़ायदा हो गया था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्सल की तरफ, जो कि अगेन लड़कियों की फ़ेवरेट चीज़ है। और सस्ते अच्छे सिले सिलाई कपड़े लड़कियों के लिए किसी नीमत से कम नहीं है। तो मैं एक पेज का रिव्यू देने जा रही हूँ। उनके कपड़े मैंने काफ़ी सारे मँगवाए हैं, जिनमें से कुछ मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं। इनका पेज फ़ेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है। पेज का नाम है एस कॉर्नर, फ़ेसबुक पे जिसका नाम है एस कॉर्नर। तो उसके कुछ ड्रेसेस शॉर्टलिस्ट किए हैं। मैंने इनसे बहुत सारे ड्रेसेस मँगवाए हैं, कैजुअल भी, पार्टी वियर भी। तो सब मैं यहाँ पे शामिल नहीं कर रही, मैंने सिर्फ़ ये 4 ड्रेसेस शॉर्टलिस्ट किए हैं, क्योंकि बाकी सारे ड्रेस रेडी करना मुझे ज़रा मुश्किल लग रहा था। और ज़्यादा विंटर्स के भी हैं, कैजुअल समर्स के भी हैं। और उनमें से ये देख लें एज़ अ सैंपल, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के होते हैं इनके ड्रेसेस। ये मैं आपको स्टिचिंग दिखा रही हूँ और हैंडवर्क दिखा रही हूँ कि ये जो है ना छोटे-छोटे सितारे से लगे हुए, ये भी चिपके हुए नहीं है, ये स्टिच्ड है। इसके अलावा बंचेस लगे हुए हैं, नेक लाइन और स्लीव्स का इतना प्यारा डिसेंट सा डिज़ाइन है, जिसकी वजह से ओवरऑल शर्ट की जो लुक है ना, वो बहुत प्यारी लगती है। ये दामन का डिज़ाइन है, इस पे गोटे की लाइन्स लगी हुई हैं और स्टिचिंग भी आप आसानी से देख सकते हैं। ये सिर्फ़ शर्ट ली थी और शर्ट मुझे ₹3200 की पड़ी थी। इसके साथ फिर मैंने ट्राउज़र बनवाया था खुद और शर्ट से मैच करने के लिए उसके बॉटम पे ये डिज़ाइन बनवाया था। तो इसका जो फैब्रिक है वो रॉ सिल्क है या फिर ग्रिप है, क्योंकि रॉ सिल्क वाली लुक आती है। और रॉ सिल्क तो लेकिन बहुत कॉस्टली होता है, तो वो तो मुझे लगता है कि वो नहीं है, ग्रिप होगा। ये ग्रिप अच्छी क्वालिटी की है बहुत। इसके साथ फिर मैंने ट्राउज़र बनवाया था और ये दुपट्टा मैंने इस कलर का ही रखा। ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था दुपट्टा, एक पेज से, रामीन क्लॉथिंग के नाम से, मुझे एग्ज़ैक्टली पेज का नाम नहीं याद आ रहा। तो वहाँ पे बहुत सस्ते कपड़े मिल जाते हैं, मैं कभी दिखाऊँगी जहाँ जो मैंने वहाँ से लिए हैं। उसके बाद ये कैजुअल में आता है, ब्लैक कलर का लॉन का ड्रेस है ये। और आप देख लें इसकी कितनी प्यारी स्टिचिंग की गई है। स्टिचिंग इनकी मुझे बहुत पसंद है, बस मुझे ट्राउज़र ट्राउज़र का थोड़ा मसला होता है कि सेम साइज़ अगर हम मँगवाते हैं तो किसी ड्रेस का वो और तरह साइज़ होता है बहुत अच्छा, और किसी ड्रेस का वो इतना अजीब-सा होता है, वो पूरा नहीं आ रहा होता। तो ये मेरी कंप्लेंट है इनसे। लेकिन बाकी सब कुछ इनका मुझे बहुत पसंद है।
और प्राइसेस भी इनकी बहुत रीजनेबल होती हैं। जैसे कि ये ब्लैक ड्रेस है, आई थिंक ये 5000 रुपीज का था, स्टिच्ड 3 पीस। और ये देखें चिकनकारी का वर्क है, ट्राउजर है, शर्ट है, और इनकी अच्छी, और ये इनके साथ दुपट्टा है। तो ये प्रिंटेड दुपट्टा है इसके साथ, ब्लैक प्लेन चिकनकारी की शर्ट के साथ। इसके जो पल्लू है ना, ये शिफॉन का है और अच्छा फैब्रिक है। पल्लू पे इस तरह से ये लगा हुआ था जो कि उतर भी जाता है, ये भी इनकी कंप्लेंट है। वैसे सबकी ये कंप्लेंट होती है, जितने भी जो अगर ब्रांड से भी ड्रेस ले लेना, उनके भी अगर कुछ ऐसे टसल्स वगैरह लगे हुए होते हैं ना, वो बहुत जल्दी उतर जाते हैं। ये देखिए ये हट हट भी गया हुआ है। उसके बाद ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट ड्रेसेस है जो मैंने इनसे बाय किया है। इसके नेक्स्ट वाला भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये मेरे दिल के जरा करीब है क्योंकि मैंने ये इंटरव्यू वाले दिन पहना था। तो मैं ये वाला जो ट्राउजर ना, ये इसके साथ नहीं था, वो प्लेन ट्राउजर था जो इनका था। अब लेकिन वो मुझे थोड़ा, एक बार मैंने धोया तो उसकी लुक खराब हो गई थी, तो फिर मैंने चेंज कर लिया था ट्राउजर। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम पहना था तो फिर इस तरह से सिंपल सिंपल सा ना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये तो दुपट्टे में कवर हो जाती है ना नेकलाइन। नेकलाइन वैसे बहुत प्यारी है और इस ड्रेस की लुक भी बहुत प्यारी आती है। मैं पिक्चर अटैच कर देती हूँ। लेकिन ये जो बटन है ना, ये पहले दिन ही गिर गया था जब मैंने फर्स्ट टाइम पहना था ना, और उसके बाद वो मुझे मिला नहीं, और उसके बाद मैंने उसको ठीक भी नहीं किया। और ये देख ले गोटे की हल्की हल्की सी लाइन, जो फूल बने हुए हैं, प्लेन दुपट्टा है, प्लेन ट्राउजर था इसका जो मैंने दिखाया है ना, वो मैंने खुद बनवाया था बाद में। तो फैंसी लुक क्रिएट हो गई थी इस ड्रेस की। इसके बाद ये ड्रेस है जो मैंने पहले भी दिखाया है ना, अभी पिस्ता कलर का, वो मुझे था 5500 रुपीज का। और ये ड्रेस है, ये 2 पीस मैंने लिया था उनसे, और आई थिंक ये 4500 रुपीज का था। और खादी नेट का फैब्रिक है इसका भी, और जो मैंने पहले ड्रेस दिखाया उसका भी, स्टिचिंग दोनों की ही बहुत अच्छी है। बहुत प्यारी लुक आती है, फैंसी लुक आती है, पार्टी वेयर बहुत अच्छा है ये। आप कहीं जाएं, किसी की बर्थडे है, एंगेजमेंट पर भी चल जाएगा। और वैसे भी क्यों फंक्शंस होते रहते हैं डिफरेंट, तो उस पे चल जाएगा। यानी कि वर्क प्लेस पे अगर आप पहन कर जाना चाहें डिफरेंट ओकेजन्स पे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आप दुपट्टा सर पे लेते हैं तो नेक लाइन कवर हो जाएगी, तो कैजुअली भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। इसकी स्टिचिंग मैं दिखा रही हूँ, स्टिचिंग बहुत अच्छी है। और ऐसा नहीं है कि जो इनर लगाया हुआ है वो छोटा सा लगाया हुआ, फुल पूरा अच्छे तरीके से इनर इसमें अटैच होता है। स्लीव्स का प्रॉपर डिजाइन होता है, नेक लाइन का होता है, दामन प्रॉपर बना हुआ होता है, और सारा ये हैंड वर्क है, कोई भी पेस्टेड नहीं है, कुछ भी अटैच नहीं किया हुआ है इसके ऊपर, सारा हैंड वर्क है, स्टिच्ड काम है ये। और इतनी कम प्राइस में मुझे तो लगता है, मुझे मुझे ये ड्रेस बहुत प्यारा लगता है बाय द वे। और ये इसका प्लेन दुपट्टा है, और जिससे ना काफी डिसेंट लुक आती है हर चीज की। अगर हम भर लेते हैं ना कि दुपट्टे पे भी 100 चीजें लगी हुई हैं, शर्ट पे भी 100 चीजें लगी हुई हैं, ट्राउजर पे भी लगी हुई हैं, तो वो हमारी पर्सनैलिटी को पता नहीं अजीब ही लगता है, मुझे तो नहीं पसंद इतना। और ये मैंने डिजाइन का क्लोजअप की वीडियो बनाई थी, मैं, इनका सबको नजर आ जाए कि किस तरह से इनका वर्क है। इस ड्रेस का स्पेशली वर्क जो है ना, वो बहुत प्यारा है, और जो मैंने पहले मैरून दिखाया उसका भी बहुत प्यारा है। कैजुअल ड्रेसेस का, फैंसी ड्रेसेस का तो गारंटी है कि फैब्रिक और स्टिचिंग बहुत अच्छी होती है। बस ये होता है कि आपको ना एहतियात से इस्तेमाल करनी होती है चीज़। अगर आप उसको चीज़ को रफली डील करेंगे ना, तो उसकी ऑब्वियसली वो कहीं से भी आपने ली हुई होगी ना, वो चीज़ खराब हो जाएगी। मैंने जो भी ड्रेसेस लिए हैं ना, मैंने एहतियात से इस्तेमाल किया और वो मेरे खराब नहीं हुए। इसके अलावा जो कैजुअल ड्रेसेस है ना, तो उसकी जो फैब्रिक की क्वालिटी है, तो हम उसको ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कह सकते, लेकिन वो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा चल जाता है, 2-3 सीज़न आपका चल जाएगा अगर आप अगेन उसको एहतियात से इस्तेमाल करेंगे तो ही। अब नेक्स्ट भी मैं आपसे कपड़ों का ही रिव्यू शेयर करूंगी। अगर पाकिस्तान के उन ब्रांड्स की बात की जाए जिनकी प्राइसेस रीजनेबल होती हैं, क्वालिटी अच्छी होती है, तो उनमें से एक नाम सेलिटेक्स का आता है। ये ड्रेस मैंने मंगवाया था सेलिटेक्स से, ऑनलाइन ऑर्डर किया था। उसके साथ ये ग्रिप का ट्राउजर मिला था, अनस्टिच्ड था, स्टिच मैंने खुद करवाया था। ट्राउजर की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है और बहुत कंफर्टेबल है। उसके बाद ये शर्ट है, शर्ट
और का जो फैब्रिक है ना, इसका फैब्रिक टिश्यू ऑर्गेन्जा था। जो इसके साथ स्लिप लगवाई है वो मैंने खुद लगवाई है। स्टिचिंग भी आप देख सकते हैं, इसके पे जो लेस लगवाई है वो मैंने खुद लगवाई है। हाँ, जो पोस्टर पे डिज़ाइन था ना, लेस जिस तरह की वहाँ पे लगी हुई थी उसी तरह की ही फिर मैंने इधर खुद लगवाई थी। और जो आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है ना, ये प्रिंटेड नहीं है, ये पेस्टेड है। गोल्ड कलर का कॉम्बिनेशन है टी पिंक के डार्कर शेड्स के साथ। तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। फैब्रिक भी शाइनी शाइनी सा अच्छा लग रहा था फैंसी कलेक्शन के हिसाब से। फ्रंट बैक और शर्ट मैंने आपको दिखा दी है। इसके अलावा ये दुपट्टा था, दुपट्टा भी बहुत प्यारा है और इसकी लेंथ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत लंबा दुपट्टा है ये। इसके भी पल्लुओं पे मैंने ना लेस लगवा दी थी, बाकी मैंने और कहीं पे भी कुछ नहीं लगवाया था। अगर तो दुपट्टा आपने शोल्डर पे लेना है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है। अगर आप सर पे लेना होता है ना, उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप इसके साथ-साथ कोई स्टॉलर यूज़ कर लें। इसके अलावा जो नेकलाइन है ना, इस पे हल्का-हल्का सा ना हैंड वर्क भी किया गया था, जिससे इस ड्रेस की जो ब्यूटी है उसमें इज़ाफ़ा होता है। और इस तरह से इस ये ड्रेस जो है ना सेमी फॉर्मल बन जाता है कि आपको किसी कैजुअली भी पहन सकते हैं और फॉर्मली भी पहन सकते हैं। ये पिक्चर देख लें किस तरह से ये वेयर किया हुआ लगता है। इसकी प्राइस अराउंड थी 5000 रुपीज़। सेल पे लिया था, ओरिजिनल प्राइस ज़्यादा थी। सेल पे मुझे ये 5000 रुपीज़ का मिल गया था। उसके बाद ये इनके जो बेस्ट सेलर्स हैं ना, उसमें से ये एक ड्रेस है। प्रिंटेड था, 3 पीस था और जब मैंने लिया था इसकी प्राइस उस टाइम पे सेल पे 1700 थी। फिर जैसे-जैसे ये मैं आपको डिज़ाइन दिखा रही हूँ, आप डिज़ाइन भी देखते रहें कि ये मैंने शोल्डर पे डिज़ाइन बनवाया था। स्लीव्स के आगे का डिज़ाइन मैं आपको दिखा चुकी हूँ। नेक लाइन का डिज़ाइन है जो आम लेस मिलती है शीशे वाली, मिरर वर्क वाली, वो वाली मैंने लेस अटैच की थी। उसके बाद इसको टक करवा लिया था नेक लाइन पे। शोल्डर का डिज़ाइन भी है, इसके बाद ये दामन का डिज़ाइन है। ड्रेस पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसका जो कॉम्बिनेशन है ना वो अलग सा है कि ब्लैक एंड व्हाइट के साथ हल्का-हल्का सा ग्रीन टच आता है। जो इनका फैब्रिक है ना, फैब्रिक बहुत अच्छा है। इनकी लॉन वाक़ई बहुत अच्छी है और ख़राब नहीं होती। मैं इनके जो ड्रेसेस लेती हूँ ना, जिस तरह से घर में पहनने की आदत होती है कि जो कंफर्टेबल ड्रेस होगा वही पहनेंगे। तो इनके ड्रेसेस मैं घर में आराम से पहनती रहती हूँ और ना ही उनका कलर फेड होता है, ना ही उनका फैब्रिक ख़राब होता है। तो मैं इस वजह से इनकी क्वालिटी से ना बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ और इनकी प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल होती हैं और हमेशा किसी न किसी ओकेज़न की वजह से कुछ परसेंट ऑफ रहता है, जिसकी वजह से इनकी प्राइसेस और भी ज़्यादा कम हो जाती हैं। ये दोनों ड्रेसेस भी मैंने मँगवाए थे और ये अभी तक अपनी पहले वाली हालत बैग्स दिखाऊँगी जो कि मैंने ऑनलाइन ही मँगवाए थे। ये 2 बैग्स हैं और इनका मैं आपको रिव्यू दूँगी। सबसे पहले तो ये बैग वैसे मैं 2 टू 3 मंथ्स यूज़ कर चुकी हूँ ऑन अ डेली बेसिस और उसके बाद की मैं क्वालिटी आपको दिखा रही हूँ कि इसको कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। बट ये जो इसकी जहाँ से चेन लगी हुई है ना, यहाँ से जैसे ही मैंने लिया था ना पहले दिन ही टूट गया था। तो फिर बाद में बहुत मुश्किल से मैंने वो चेन को अंदर दोबारा से फिक्स किया था, तो उसके बाद वो एक बार भी ख़राब नहीं हुआ। ये अंदर इसकी एक छोटी ज़िप है, बाहर भी एक छोटी ज़िप है और ये फुल अच्छे साइज़ का बैग है और आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं। इसकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थी, आई थिंक इट वाज़ लेस देन 2000 रुपीज़ और उसके बाद ये एक क्लच है, ये आई थिंक आई डोंट रिमेंबर एग्ज़ैक्टली 1500 का था और ये बहुत प्यारा है लिटरली मैं आपको कैसे बताऊँ। इसका कलर भी बहुत प्यारा है और उसकी क्वालिटी भी बहुत प्यारी है। ये मैंने यूज़ किया था तो उसके उस दिन मैंने जो ज्वेलरी पहनी थी वो मैंने उसी के अंदर ही रख दी थी। ये मेरी हैबिट है कि फिर बाद में मुझे वो मिलती नहीं है। काफ़ी टाइम बाद याद आता है कि वो उसी में ही रखी हुई थी और ये फँस गई थी, बंद नहीं हो रहा था। मैंने कहा शायद ये ख़राब हो गया। देन आई रियलाइज़्ड कि जो ज्वेलरी है वो बहुत बड़ी है और वो उसकी पोज़ीशन ठीक करने से ये दोबारा से बंद हो गया था और इतना ज़्यादा पूरा खुलता नहीं है बट ये बहुत प्यारा है। दोनों बैग्स बहुत अच्छे हैं, इनके पास अच्छी क्वालिटी के बैग्स होते हैं। बस ये है कि ऑब्वियसली अगर आप मुनासिब प्राइस अदा करेंगे तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। अगर प्राइस बहुत कम है लाइक कोई हैंड बैग है अच्छी साइज़ का और उसकी प्राइस सिर्फ 1500 है या 1600 है, तो आप क्वालिटी भी वही एक्सपेक्ट करें। अब अगर आप इनके बैग पे 3000 लगा रहे हैं, 3500 लगा रहे हैं, तो आई कैन गारंटी कि उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होगी क्योंकि आजकल जो बैग है 4000 का 3500 का लाज़मी आता है और उसकी क्वालिटी भी इतनी कोई ख़ास नहीं होती। लेकिन इनके पास जो हमारे ऑप्शंस होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्वालिटी भी अच्छी होती है। आप लोग भी चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।